हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हज़रत हलीमा कौन थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की थी। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टैंडर्ड का चैप्टर हज़रत हलीमा। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बद्दुओं के घर भेज दिया करते थे। परवरिश यानी पालना। वो बद्दू औरतें उनकी परवरिश करती थी। जो देहातों में गरीब लोग होते हैं उनको बद्दू कहते हैं। बद्दू औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती थी और उनकी देखभाल करती थी। गरीब औरतों के लिए रोजी कमाने का ये एक जरिया था। मतलब यही वजह, मतलब ये कमाते थे वो लोग और उसी की वजह से उनका घर चलता था। बीबी हलीमा भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थी। दाया यानी बच्चों को संभालने वाली। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाई हलीमा भी कहते हैं। बीबी हलीमा के शौहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा मेहनत मजदूरी में से अपने शौहर का हाथ बटाती थी, यानी वो दोनों मिलकर अपना घर चलाते थे। एक मर्तबा बीबी हलीमा के घर में चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंची। बीबी हलीमा भी अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ इस काफिले में शामिल थी। मतलब काफिला यानी बहुत सारे लोग। जो एक साथ सफर करते थे। पहले जमाने में गाड़ियां नहीं थी, इसलिए लोग एक साथ सफर करते थे ग्रुप की शक्ल में। सवारी के लिए उनके पास एक कमजोर ऊँटनी थी जो काफिले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुंचे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी यानी किसी के हवाले करना चाहती थी। मगर जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं, यानी जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत का इंतकाल हो चुका था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था और उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था। जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम है तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। बीबी हलीमा कमज़ोर और गरीब थी, इस वजह से मक्का की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया, क्योंकि सब डरते हैं उनकी गरीबी से। इसलिए बच्चों को दूध पिलाने के लिए किसी ने भी उनके पास नहीं दिया। बीबी हलीमा भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे को ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुई, उस कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। मतलब जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दाई हलीमा अपनी ऊँटनी पर बैठी, वैसे ही उस ऊँटनी में जान आ गई। वो तेज़ी से दौड़ने लगी। जो कमज़ोर ऊँटनी थी वो एकदम ज़ोर शोर से, मतलब उसमें एकदम जान आ गई, ताकत आ गई और वो दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी थी। ये देखकर काफिले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबने लेने से इनकार कर दिया था। उसकी वजह थी वो यतीम थे। और बीबी हलीमा जो मतलब बहुत कमज़ोर औरत थी और उनकी ऊँटनी भी बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उस ऊँटनी में भी जान आ गई और वो दूध भी देने लगी। ये देखकर सबके सब हैरान और परेशान हो गए। सबको ताज्जुब हो गया।
बीबी हलीमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बड़ी बेटी शैमा उनकी गैर हाजिरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। हजरत हलीमा की एक बेटी थी जिसका नाम था शैमा। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिदा हजरत आमिना के पास लौटा दिया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना का इंतकाल हो गया, यानी वो वफात पा चुके या मर गए। फिर दादा और चाचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्योंकि आंसू इसलिए निकले क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ थी बीबी हलीमा, और जाहिर है कि जब किसी अपने का इंतकाल होता है तो रोना तो आता ही, आंसू निकल ही जाते हैं। एक जंग में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई तो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। उनमें शैमा भी थी। शैमा बीबी हलीमा की बेटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहचान लिया और आज़ाद करके बड़ी इज्जत के साथ उसके ख़ानदान वालों के पास भेज दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छुड़वा लिया और अपने ख़ानदान वालों के पास वापस भेज दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि कैदियों में दाई हलीमा की बहनें भी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से में आए हुए तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया। मतलब दाई हलीमा की ख़ानदान के जितने भी लोग थे, उनकी बहनें, उनकी बेटी, सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया, जिसे देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दरिया दिली को देखकर सबने अपने कैदियों को छोड़ दिया। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हलीमा के ताल्लुक़ की वजह से 6000 कैदी आज़ाद कर दिए गए। इसी तरह बहुत सारे कैदी उस साल में आज़ाद हुए, और वो कितने कैदी थे? 6000। ठीक है, आज का चैप्टर यही ख़त्म होता है। अल्लाह।